नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुया। दिल्ली में सबसे बड़ी 22.5 करोड़ रुपए की लूट का केस पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी कैश वैन ड्राइवर प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है और लूट की पूरी रकम बरामद कर ली गई है। गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास लूट की वारदात हुई थी। आरोपी ड्राइवर प्रदीप कुमार एटीएम कैश वैन लेकर फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक शाम को कैश वैन एटीएम में पैसे डालने आई थी। कैश वैन में जो गार्ड बैठा हुआ था उसने टॉयलेट जाने के लिए पहले गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर ने यू टर्न लेकर आने की बात कही और फिर फरार हो गया। पुलिस को तलाशी के दौरान गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास कैश वैन तो मिल गई, लेकिन वैन में रखे पैसे गायब थे। वैन से पुलिस ने कुछ खाली बक्से भी बरामद किए। लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन संविधान दिवस पर चर्चा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में आज चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में अरुण जेटली इसकी शुरुआत करेंगे। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे सकते हैं। इससे पहले लोकसभा में संविधान दिवस के मौके पर संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान पर विशेष बहस के दौरान सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर निशाना साधा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा गलत तरीके से हुआ है। राजनाथ ने कहा कि सेक्युलर शब्द को धर्मनिरपेक्ष के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसका सही मतलब है पंथ निरपेक्ष। राजनाथ ने संविधान की प्रस्तावना पर कहा कि दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे, जो मूल तौर पर संविधान निर्माता जोड़ना नहीं चाहते थे। और राजनाथ के ये कहते ही सदन में मौजूद कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि अंबेडकर साहब संविधान की शुरुआत में ही ये शब्द जोड़ना चाहते थे, लेकिन विरोध के चलते जोड़ नहीं पाए। असहिष्णुता पर आमिर के बयान पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इशारों में हमला बोला। संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान राजनाथ ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश में कई बार तिरस्कार का सामना करना पड़ा, कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन देश के लिए सोचने वाले भीमराव अंबेडकर ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो देश छोड़कर चले जाएं। गुरुवार को संसद में भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आमिर खान के बयान की आलोचना करते हुए उन्हें माफी मांगने की सलाह दी, तो कांग्रेस समेत कुछ दल आमिर खान के साथ खड़े हुए नजर आए। वहीं असहिष्णुता के बयान पर कायम आमिर खान से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। आमिर पंजाब के मोहाली में एक शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले आमिर ने कहा था कि वो देशभक्त है और उन्हें किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और ये भी साफ कर दिया था कि वो ये देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब आमिर खान के समर्थन में उतर आई हैं। ममता ने मुताबिक उन्होंने कहा कि हक किसी को नहीं है कि वो आमिर को देश छोड़ने की सलाह दे। कोलकाता के शहीद मीनार ग्राउंड में बड़े मुस्लिम नेता सिद्दकुल्ला चौधरी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में ममता ने कहा कि आमिर खान ने जो कहा वो लोकतंत्र के दायरे में रहकर ही कहा है। वहीं साध्वी प्राची ने आमिर पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कूड़ा करकट के लायक हैं उन्हें हिंदुस्तान में सम्मान देकर सर पर बिठाया जाता है। यही नहीं, साध्वी प्राची ने कहा कि कालिक पोतकर इनका बहिष्कार होना चाहिए। शीत सत्र के पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो देश में माहौल है वो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। त्रिपाठी को रोहिणी कोर्ट ने हिंसा के लिए एक पुराने मामले में हिरासत में भेजा है। दरअसल इस मामले में गैर जमानती वारंट के बावजूद अखिलेश पति त्रिपाठी अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे थे। अखिलेश त्रिपाठी की बेल एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। इस बीच त्रिपाठी की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली में विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। ओपी शर्मा पर 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दिल्ली विधानसभा में सिटीजन चार्टर संशोधन विधेयक 2015 को विधानसभा की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक के मुताबिक 30 दिन के भीतर हर विभाग को अपने दफ्तर में सिटीजन चार्टर घोषित करना होगा। 60 दिनों में हर काम को पूरा करना जरूरी होगा। अब काम में देरी पर विभाग के संबंधित अधिकारी की सैलरी पर पेनल्टी होगी।
नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी लागू करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लिए एप्लीकेशन प्लान, जो एक्शन प्लान है वो तैयार हो रहा है और राज्य में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार में शराब से आने वाली राजस्व की क्षति होगी, लेकिन किसी भी हाल में शराब के लिए नीति बनाई जाएगी और शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। सरकार के इस ऐलान का एनडीए ने भी स्वागत किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स अजय कुमार चौधरी को पुलिस ने मोबाइल के साथ मधुबनी जिले के पंडालो इलाके में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने एक न्यूज चैनल के पत्रकार को एसएमएस करके नीतीश कुमार को मारने की धमकी दी थी। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और विधायक दल के नेता सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि अमरिंदर इसके साथ ही विधानसभा चुनावों की कमान भी संभाल सकते हैं। उधर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अंबिका सोनी भी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल है और इस संबंध में अगले 48 घंटे में फैसला हो सकता है। श्री नवोरा हत्याकांड की जांच में अब सीबीआई इंटरपोल की मदद ले रही है। पूरा हत्याकांड अब 900 करोड़ रुपए के लेन देन के पेच पे फंस गया है। सीबीआई के मुताबिक जांच में 9 कंपनियों के बारे में पता चला है जिसमें बड़ी रकम की लेन देन हुई है और ये सारे पैसे शीना के अकाउंट से रूट किए गए हैं। और इस बीच पीटर मुखर्जी को 30 नवंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर नरमन पॉइंट जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमृतसर में एक कलाकार ने ताज होटल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आईफल टावर बनाए और 26/11/9/11 और 13/11 पेरिस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्रालय की खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने बड़ी साजिश रची है। भारत में घुसपैठ करने के लिए पेशावर और पीओके से जुड़े इलाकों में आतंकियों के 30 कैडर तैयार किए गए हैं। और खबरें ये भी आ रही है कि आईएसआई ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ बैठक भी की है। पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में भुखमरी से मजदूरों की मौत का सिलसिला जारी है। पिछले 7 महीनों में यहां 50 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है। जलपाईगुड़ी के डनकन्स ग्रुप बागान के लिए काम करने वाले करीब 27,000 श्रमिकों का जो परिवार से फरवरी से उनको वेतन नहीं मिला है। डनकन्स ग्रुप पर श्रमिकों के 80 करोड़ रुपए बकाया हैं। जलपाईगुड़ी के बागराकोट चाय बागान के करीब 1500 मजदूर सड़क पर हैं। वहीं मजदूरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2 हफ्ते में डांस बार को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। महाराष्ट्र सरकार को डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम 12वीं सदी में जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोर्ट ने डांस को एक सम्मानित कला करार देते हुए ये भी पूछा कि क्या कोई कानून डांसर्स का अधिकार छीन सकता है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो नया कानून बनाकर डांस बार पर फिर से पाबंदी लगाने पर विचार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आमिर खान को लेकर पति से विवाद होने के बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। पिता के मुताबिक पति के मुताबिक उनसे आमिर खान का मजाक उड़ाया था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाकर दोपहिया वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है। ऑपरेशन उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट चौराहे और पुलवंगाश मेट्रो स्टेशन पर चलाया गया। इस इलाके से स्थानीय लोगों की लगातार ये शिकायत है कि 2 पहिया चालक रैश ड्राइविंग करते हैं और रेड लाइट जंप करते हैं। केरल के एनआरआई उद्योगपति बी रावी पिल्लई की बेटी डॉक्टर आरती की शाही शादी आज काफी चर्चा में है। इस शादी पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शादी का जो सेट है वो 8 करोड़ में बनाया गया है, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। शादी की योजना फिल्म बाहुबली के प्रोडक्शन डिजाइनर ने तैयार की है। अजमेर नगर निगम की ओर से पंचशील में संचालित कांची हाउस में 10 गायों की मौत हो गई है। इस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का मुंह काला कर दिया।
राजस्थान के सूरतगढ़ में एक शख्स ने अपनी पत्नी और एक आदमी की हत्या कर दी है। आरोपी ने यह डबल मर्डर तलवार से किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के समस्तीपुर में मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने एक कारोबारी से 3 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारी के भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। एनआईए ने खंडवा में सिमी के 4 आतंकियों की फोटो जारी कर शहर में जगह जगह चिपका दी है। इन खुकार आतंकियों पर एनआईए ने 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा है। पटना के एकेपुरी थाने इलाके के सहदेव महतो मार्च के एक फ्लैट से बदमाश 3.25 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए के जेवरात लूट के ले गए। पटना में चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस ने एक युवक पर पत्थर फेंक कर मारा, जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया। इसके बाद लोगों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक शिवपुरी के खनियानधाना में गुस्साए लोगों ने उनसे हाथापाई की और उन पर हमला भी कर दिया। किस तरह पुलिस वाले वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़की ने अपने परिजनों के खिलाफ अदालत और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। लवलीन ने अपने घर वालों से छिपकर धर्म बदलकर समरान नाम के एक मुस्लिम युवक से शादी की थी। लवलीन के मुताबिक जब उसके पिता को शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे घर में कैद कर लिया। आरोप है कि किसी तरीके से वो अपने पति के घर पहुंची तो पिता के इशारे पर पुलिस ने ससुराल वालों को प्रताड़ित किया। लवलीन के मुताबिक पुलिस ने उसके देवरों को पकड़कर थाने ले गई और उन्हें तंग किया। इसके बाद लवलीन ने अदालत में गुहार लगाई। कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक युवक का नाम धर्मेंद्र है। वो अपने भतीजे के साथ घर लौट रहा था और इसी दौरान बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस को मामले में पुरानी रंजिश का शक है। झारखंड के रामगढ़ में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 3 पुलिस वालों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। राजस्थान के कोटा में पिछले दिनों अंजलि नाम की एक छात्रा की मौत पर परिवार वालों ने सवाल उठाए हैं। परिवार के मुताबिक अंजलि ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। मुरादाबाद की रहने वाली अंजलि के पिता के मुताबिक उनकी बेटी ने हॉस्टल में देर से आने वाले लड़कों को लेकर हॉस्टल संचालकों को चिट्ठी लिखी थी, मगर चिट्ठी पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में खाद्य विभाग की टीम ने अवैध तरीके से चल रही स्कैंस फैक्ट्री पर छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में स्कैंस बरामद भी किए गए हैं। खाद्य विभाग के मुताबिक इस फैक्ट्री में नमकीन बनाने के लिए प्रतिबंधित रंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल फैक्ट्री सील कर दी गई है। मेरठ से दिल्ली का सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए खुशखबरी है। मेरठ से गाजियाबाद के बीच रेलवे जल्द ही एएमयू ट्रेन चलाने वाला है। एएमयू के ट्रायल में कुछ खामियां पाई गई हैं, मगर रेलवे अफसरों का दावा है कि इन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। झारखंड के जमताड़ा में जंगली हाथियों के झुंड से अलग हुआ हाथी आजकल मुसीबत का सबब बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हाथी ने अलग अलग जगहों पर 14 लोगों को मार दिया है। हाथी के कहर की वजह से लोग रत जगह करने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि यह हाथी ऐसी जगहों पर सबसे पहले पहुंचता है जहां से इसे शराब की गंध मिलती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गांव के प्रधान पद के प्रत्याशी धनंजय ने कच्ची शराब की पार्टी दी थी। शराब पीने के बाद जब गांव वालों की तबीयत बिगड़ी तो शराब बांटने वाले आरोपी धनंजय अपने साथियों के साथ फरार हो गया है। लोनी में थाने में घुसकर पुलिस वालों को मारने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इस सिलसिले में पुलिस का अपराधियों के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद एक अपराधी पकड़ा भी गया जो गोली मारने वाले आरोपी का भाई है और उसने पुलिस को बताया कि उसने एनसीआर में अपना रौब जमाने और पुलिस से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए हत्या की थी। गौरतलब है कि गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने लोनी थाने की बंथला पुलिस चौकी में घुसकर एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। मैनपुरी में एक सपा नेता और मदरसा संचालक ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक मासूम बच्ची की बलि
चढ़ा दी। बलि से पहले बच्ची के साथ बलात्कार भी किया गया। 3.5 साल की मासूम मदरसे में पढ़ने गई थी। आरोपों के मुताबिक इसी दौरान मदरसा चलाने वाले जलाउद्दीन की बच्ची को अगवा कर लिया और एक तांत्रिक के साथ मिलकर उसकी बलि चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक औलाद की चाह में जलाउद्दीन ने उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद इस बर्बर हत्या के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीसीसीआई को सीरीज के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। वहीं पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक पाक पीएम नवाज शरीफ ने पीसीबी को हरी झंडी दे दी है। 15 दिसंबर से श्रीलंका में सीरीज हो सकती है। नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में रिकॉर्ड न्यूनतम स्कोर 79 रन पर आउट कर दिया है, लेकिन भारतीय टीम भी दूसरी पारी में 173 रन पर पेविलियन लौट गई। जबकि दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के 2 खिलाड़ी आउट हो गए। अब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 278 रन बनाने हैं, जबकि उसके 8 ही विकेट बाकी हैं। अश्विन दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों के हीरो रहे। अश्विन ने 16 ओवर और 1 गेंद में मेहमान टीम को 5 बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा। भारतीय जमीन पर अश्विन ने 11वीं बार 5 विकेट झटके। वहीं दूसरी पारी में भी अश्विन ने 1 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा ने नागपुर टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 4 विकेट झटके। जडेजा ने डिविलियर्स और ड्यूप्लेसी को पेविलियन भेजकर 100 रन के भीतर पारी खत्म करने की बड़ी भूमिका निभाई। क्रिकेट इतिहास का पहला डे नाइट टेस्ट आज एडिलेड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। डे नाइट मैच के लिए खासतौर से गुलाबी रंग की गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। रणबीर कपूर और दीपिका की फिल्म तमाशा आज रिलीज हो रही है। इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा से पहले रणबीर और दीपिका 2.5 साल पहले ये जवानी है दीवानी में साथ नजर आए थे। वहीं तमाशा की रिलीज से एक दिन पहले दीपिका पादुकोण मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म की कामयाबी के लिए प्रार्थना की। फिल्म तमाशा के गाने सफरनामा का वीडियो बुधवार को रिलीज कर दिया गया है। वीडियो में रणबीर और दीपिका खूबसूरत लोकेशंस पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख और काजोल की फिल्म दिलवाले का एक और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया। मनमा इमोशंस जागे बोल वाले ये गाना वरुण धवन और कृति सेनन पर फिल्माया गया है। अमिताभ बच्चन ने डब स्मैश पर अपने डेब्यू कर दिया है। अमिताभ ने रणवीर सिंह के बाजीराव मस्तानी के डायलॉग को बोलते हुए एक वीडियो बनाया है। वरुण धवन शाहरुख खान के फैन बन गए हैं। वरुण ने बोला कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी शाहरुख का काम के प्रति लगाव को देखकर उन्हें बहुत सारी प्रेरणा मिली है। शाहरुख आज भी किसी नए एक्टर की तरह अपने डायलॉग याद करते हैं।